दोस्तों, काले जादू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अक्सर आपने अपने आसपास अपनी फैमिली में या अपने रिश्तेदारों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे वो बीमार पड़ गए या उनका डाउनफॉल आ गया। इस कहानी में हम बात करेंगे कि लोग अपनी आपसी दुश्मनी या जलन के कारण किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर राजीव, उसका मैनेजर अंशुमन और उसकी पत्नी मधु दिखाई देते हैं। वैसे तो मधु और अंशुमन राजीव के लिए काम करते थे, लेकिन राजीव का बर्ताव उनके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह था। वे सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी राजीव को ऑफिस से एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे आईटी सेक्टर में एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यह सुनकर वे तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है, जिसमें राजीव की पत्नी कुछ काम कर रही थी। तभी राजीव घर आ जाता है और अपनी बीवी को नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। इसके बाद हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है, जिसमें हमें राजीव के दोनों बच्चे रक्षा और रोहन दिखाई जाते हैं, जो उनके घर में काम करने वाली बाई लक्ष्मी के साथ घर आते हैं। रात होने पर रक्षा और रोहन उनकी दादी के रूम में शैतानों और आत्माओं की कहानियां सुन रहे थे, लेकिन तभी राजीव उनके कमरे में आ जाता है और उन्हें सोने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें राजीव और आरती को दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में एक पार्टी रखने का डिसाइड करते हैं, और जिसमें मधु और अंशुमन भी शामिल होते हैं। लेकिन इस पार्टी के बाद राजीव की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी, जिसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। अगले सीन में हम राजीव को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जिसमें वो मधु और अंशुमन की रिप्लेसमेंट के लिए एक नया आदमी ढूंढ रहा होता है। तभी राजीव को आरती का कॉल आता है, जिसमें उसे कहती है कि रक्षा उसे कहीं मिल नहीं रही। राजीव को रक्षा से बहुत प्यार था। ये सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है और बिना देरी किए घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वे सभी रक्षा को ढूंढने लग जाते हैं। आखिर में आरती को रक्षा एक खुले मैदान में खड़ी हुई दिखाई देती है, जो एक पुराने पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देख रही थी। जैसे ही आरती रक्षा को छूती है, वो एकदम से डर जाती है और रोने लग जाती है। घर पहुंचकर राजीव रक्षा को बहुत डांटता है और उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन रक्षा कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हर दिन राजीव को कुछ बुरे सपने आने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद एक सुबह लक्ष्मी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर वहां किसी चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बेहद ही डर जाती है और चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर बाकी घर वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वे देखते हैं कि कुछ हड्डियां और नींबू के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिस पर हल्दी और सिंदूर का रंग चढ़ा हुआ है। इसे देखकर घर के सभी सदस्यों की तो जैसे दिल की धड़कन ही तेज हो गई। लेकिन राजीव को किसी टोने टोटके पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपने हाथ से हड्डियां और नींबू के टुकड़े उठाकर घर के साइड में रखे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सच में किसी का किया हुआ जादू टोना था या फिर किसी की शरारत, ये बहुत जल्द ही हम कहानी में आगे जानेंगे। रात होने पर राजीव और आरती घर में मिली हड्डियां और नींबू के टुकड़े पर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी रक्षा उनके कमरे में आ जाती है और कहती है कि उसके कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं और साथ ही उसके किसी ने बाल भी काट दिए हैं। लेकिन राजीव इसे एक वहम बताकर टाल देता है और रक्षा को उसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है। अगली सुबह हम एक रोड पर नींबू और मिर्च की बनी माला को देखते हैं, जिसके ऊपर राजीव की गाड़ी का टायर चढ़ जाता है। और जैसे ही राजीव कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि जो मैनेजर उसने मधु और अंशुमन के बदले रखा था, उसकी पत्थर गिरने से मौत हो चुकी थी। राजीव लाश को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम रक्षा को देखते हैं, जो अपने स्कूल में कोई टेस्ट दे रही होती है और क्लासरूम में टेस्ट देते हुए वो अचानक से किसी मर्दाना आवाज में हंसने लगती है, जिसे देखकर सभी बच्चों के तो जैसे ही होश उड़ जाते हैं और टीचर भी बहुत घबरा जाती है। रक्षा की टीचर आरती को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताती है। अगले सीन में हम रक्षा को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर पांडे। वो रक्षा का एक मेडिकल टेस्ट लेते हैं, जो एकदम ठीक आता है। डॉक्टर पांडे आरती को बताते हैं कि शायद रक्षा टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रही होगी। ये सुनकर आरती रक्षा को घर ले आती है। उस रात लक्ष्मी को भी कुछ बुरे सपने आते हैं, जिससे वो डर कर उठ जाती है और सामने रखी हनुमान जी की तस्वीर को पूजने लगती है और फिर से सो जाती है। अगली सुबह होने पर रोहन राजीव के पास दौड़ कर आता है और कहता है कि रक्षा को कुछ हो रहा है। तो सभी रक्षा के कमरे में दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि रक्षा फिर से किसी मर्दाना आवाज में बोल रही है और कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। राजीव फिर से डॉक्टर पांडे को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर पांडे रक्षा के करीब आते हैं, रक्षा उन पर हमला कर देती है, जिसके चलते डॉक्टर पांडे भी डर जाते हैं और एक साइकाट्रिस्ट को कॉल करने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम था डॉक्टर सीनो।
डॉक्टर सीमा रक्षा के बदलते बिहेवियर को ध्यान से देखती है और उसकी लेफ्ट आई को टच करती है, जिसके चलते रक्षा लेट जाती है और अपनी असल आवाज में आकर रोने लग जाती है। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद भी रक्षा की हालत में कोई सुधार नहीं था और एक दिन फिर से रक्षा अपने रूम में चीखने चिल्लाने लगती है। जैसे ही सभी उसके रूम में आते हैं तो वे देखते हैं कि जैसे रक्षा का कोई हाथ मरोड़ रहा हो। राजीव की माँ राजीव को कहती है कि रक्षा पर जरूर किसी ने काला जादू किया है, लेकिन राजीव को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था और डॉक्टर्स भी इस बात को टाल देते हैं। डॉक्टर सीमा रक्षा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ दिनों के इलाज के बाद भी रक्षा की हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी थी, जिसके कारण राजीव और आरती रक्षा को वापस घर ले आते हैं। न जाने इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई थी। खैर, इन सब सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द ही मिलने वाले थे। जब राजीव और आरती रक्षा की रिपोर्ट लेकर घर पहुंचते हैं तब वे देखते हैं कि पूरे घर में धुआं फैला हुआ है और वहां कोई जोर जोर से मंत्र बोल रहा है। अंदर पहुंचने पर वे दादी और लक्ष्मी को पाते हैं, जो रक्षा से बुरा साया हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दादी का यह मानना था कि रक्षा किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, बल्कि उस पर किसी ने जादू टोना किया है। लेकिन राजीव उस बाबा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वे जैसे ही रक्षा के कमरे में आते हैं तो वे देखते हैं कि रक्षा हवा में उड़ी हुई है और उसे कोई जोर जोर से मार रहा है। ये सब देखने के बाद तो राजीव और आरती के पसीने ही छूट जाते हैं और अब तो राजीव को भी यकीन हो चुका था कि रक्षा पर जरूर किसी ने काला जादू किया है। इसके बाद राजीव और उसका दोस्त एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। घर के बाहर पहुंचकर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और तभी घर के बाहर रखा वो डस्टबिन जिसमें राजीव ने हड्डियां डाली थी उसमें आग लग जाती है। घर के अंदर पहुंचकर तांत्रिक घर को अच्छे से देखता है और वो सभी को बताता है कि घर में काला जादू किया गया है और अपने मंत्रों की शक्ति से वे उन लोगों का भी पता लगा देता है जिन्होंने रक्षा पर काला जादू किया था। और वो काला जादू करने वाले कोई और नहीं बल्कि मधु और अंशुमन ही थे, जिन्हें राजीव ने अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर राजीव को तो जैसे यकीन ही नहीं होता कि अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए मधु और अंशुमन इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। लेकिन मधु और अंशुमन तो राजीव के अच्छे दोस्त थे ना, तो उन्होंने ये सब क्यों किया? इसका जवाब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं उस पार्टी में जो राजीव ने नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में रखी थी। दरअसल उस पार्टी में राजीव का दोस्त विनय उसे अंशुमन और मधु की सच्चाई के बारे में बताता है कि किस तरह वे दोनों उसकी पीठ पीछे फ्रॉडगिरी कर रहे थे, जिससे गुस्से में आकर राजीव ने सबके सामने अंशुमन को थप्पड़ मार दिया था और उन दोनों की बहुत बेइज्जती भी की थी। मधु अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और तभी उसने तय कर लिया था कि वो राजीव को इतना दर्द देगी कि जिससे वो उसके पैरों में आकर गिड़गिड़ाए और इसके लिए उसने निशाना बनाया राजीव की सबसे प्यारी बेटी रक्षा को। इसके बाद राजीव मधु और अंशुमन के घर जाता है और वहां उन्हें काला जादू करते हुए देखता है। राजीव को वहां देखकर मधु उस पर त्रिशूल से हमला कर देती है, लेकिन अपने मंत्रों की ताकत से वो तांत्रिक उनके काले जादू को वहीं पर रोक देता है और उनका काला जादू उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है, जिससे मधु और अंशुमन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद राजीव घर जाता है और देखता है कि रक्षा एकदम ठीक हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने आसपास ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई इंसिडेंट देखा या सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।